हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसा स्कूल जहां स्टूडेंट्स डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि गैंगस्टर बनने का सपना देखते थे। लेकिन फिर वहां एंट्री होती है ना हुआ जिनकी, जिसने पूरे गैंग सिस्टम को जड़ से हिला दिया। तो आइए जानते हैं टीच यू अ लेसन एपिसोड 2 की पूरी कहानी हिंदी में। एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि सारे लोग ना हुआ जिन द्वारा स्कूल के बदमाश स्टूडेंट्स को सबक सिखाने का वीडियो पूरे देश में वायरल हो जाता है। सभी उसी वीडियो को देख रहे होते हैं। कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वे स्कूलों में अनुशासन वापस ला रहे होते हैं, जबकि कुछ छात्र अधिकार संगठन इसका विरोध करते हैं। तो यहाँ दिखाया जाता है कि जो ERPB की टीम है वो सारे रूम से देखते हैं कि नीचे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साथ ही वहाँ रिपोर्टर्स भी होते हैं। उनके साथ हमारा एजुकेशन मिनिस्टर भी होते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर कहता है ना हुआ जिनको कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि कोई वीडियो ना बना पाए। और वो नीचे जाते हैं रिपोर्टर्स के पास, तो सारे रिपोर्टर उन्हें बोलने लगते हैं कि जो ERPB की टीम है वो छात्रों के साथ बहुत ही सख्त बिहेव करती है, मतलब उनका बिहेवियर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो इसमें एजुकेशन मिनिस्टर उन्हें कहते हैं कि स्कूल में डिसिप्लिन लाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हमारी टीम वो करेगी, उसमें कोई उसे रोक नहीं सकता। तो इसमें कुछ रिपोर्टर्स बोलते हैं कि ये तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। तो इसमें एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हैं, आजकल के स्कूलों में नशे की, गुंडेगर्दी और देह व्यापार का बिजनेस बढ़ बैठा है। यहाँ तक कि शिक्षक भी स्टूडेंट से डरते हैं। तो ये जो टीम है इसमें ये हमारी टीम विक्टिम्स को सपोर्ट करेगी जिनके साथ बुरा हो रहा है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिर से डिसिप्लिन लाएगी। तो यही सबके लिए अच्छा है। यही न्यूज़ हर जगह टीवी में छाया रहता है। तो हमें दिखाया जाता है अपोजिशन की टीम से कहती है कि ये बहुत अच्छा काम किया है, और इस टीम को बनाने में वो बताते हैं कि 2 साल लगे हैं, और तभी जाके इसी टीम ने असेंबलीमैन का पर्दाफाश किया, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब हमें एक नया स्कूल गुण हाईटेक स्कूल पे स्टोरी फोकस की जाती है, जहां पढ़ाई से ज्यादा गैंग के लिए स्टूडेंट्स बदनाम हैं। यहाँ के कई छात्र अपराधियों को अपना आदर्श मानते हैं, और शिक्षक भी छात्रों से डरते हैं, अक्सर किसी विवाद में पढ़ना नहीं चाहते वो। इसी स्कूल में एक नए स्टूडेंट बॉन्ग गुंडे की एडमिशन होता है। तो उसको दिखाया जाता है कि वो रास्ते में गड्ढे में पानी रहता है, तो वो बहुत ही सावधानी से चलता है। वाइट शूज रहते हैं उसके। तो जैसे ही वो स्कूल में एंटर करता है उसकी टक्कर हो जाती है स्कूल के एक नए गुंडे से, इन बॉम नाम के एक स्टूडेंट से। तो वो उससे उसकी शूज ले लेता है, और साथ ही बॉन्ग गुंडे उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ पैसे देने की कोशिश करता है ताकि वो उसके प्रोटेक्शन में रहे। स्कूल में 2 ग्रुप बने हुए होते हैं। दोनों ग्रुप एक उभरते गैंगस्टर जांग ग्वान ह्यूक को प्रभावित करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ग्वान ह्यूक उन्हें पसंद कर ले तो उसे अपनी गैंग का हिस्सा बना लेगा, और उन्हें भी जल्दी पैसे और ताकत हासिल हो जाएगी। यही गुंडे की मुलाकात ह्योंगजू से होती है। ह्योंगजू एक गरीब परिवार से है, और जो सिर्फ पढ़ाई करके अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, लेकिन स्कूल के बाकी गैंगस्टर स्टूडेंट्स उसे बहुत परेशान करते हैं। तो एक दिन स्योंग वान, जो कि दूसरे ग्रुप का लीडर है, वो बाकी स्टूडेंट्स को लड़ने के लिए मजबूर करता है। यहीं पे ह्योंगजू जानबूझकर हार जाता है ताकि गुंडे को चोट ना लगे। इसके बाद बाकी छात्र उसे अपना पंचिंग बैग बना लेते हैं और उसे का लगातार अपमान करते हैं। तो गुंडे ये सब देखकर हैरान रह जाता है। साथ ही हमें यह दिखाया जाता है कि ह्योंगजू गुंडे को अपने घर लेके जाता है, वहां वो लोग नूडल्स खाते हैं। तो उसकी माँ जैसे आती है वैसे बोलती है कि मैं तुम लोग के लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। तो यहीं पे ह्योंगजू जो है वो जूतों में, अपनी माँ के जूतों में पेपर रख रहा होता है, और कहता है गुंडे से कि पेपर रखने से ये गीले नहीं होते, जल्दी सूख जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहीं पे ERPB के टीम की एंट्री होती है, क्योंकि वहां से स्कूल से एक टीचर ने उनकी मदद मांगी होती है। तो उसे पूरे स्कूल के माहौल के बारे में बताता है, और
ये भी बताता है कि जो ग्वान ह्यूक है वो इस गैंग का लीडर है, जो बहुत ही रईसी में रहता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स को प्रभावित करता है ताकि लोग उसे उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उसके पास मिल सके। उधर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि इम्बोम अपने साथी को कहता है, जब उन दोनों ग्रुप के गैंग में फाइट हो रही होती है तो इम्बोम अपने साथी को कहता है कि वीडियो रिकॉर्ड करे। तो जैसे ही सेयोंगहवान को रोड से मारने जाता है वैसे ही उसका दोस्त चिल्ला पड़ता है कि ग्वान ह्यूक ने तुम्हें मैसेज किया है और वो तुमसे मिलना चाहता है। तो इससे वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि गिंदो जो है वो वास्तव में एक ईआरपीबी का अंडरकवर एजेंट है, जो कि एक स्टूडेंट बनकर स्कूल में गया रहता है ताकि उस गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके और जो भी गैंगस्टर स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ जानकारी जुटा सके। तो यहाँ हुआजिन गिंदे से कहता है कि सभी छात्रों को जिम में इकट्ठा करो। तो अब वो सोचता है कैसे इकट्ठा करे, तो वो जाके वहां पे उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही गालियां देता है और मिडिल फिंगर दिखाता है और दौड़ते हुए जिम में चला जाता है। तो वहां सारे बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हुआजिन बोलता है कि सारे छात्रों को कि अगर तुम मुझसे जीत गए, मुझे हरा दोगे, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अगर नहीं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो इन सब में सारे छात्र जो हैं बात मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन हुआजिन जो चुनौती देता है, उन लोग को चैलेंज करता है, उससे सारे छात्र उस पर अटैक करते हैं और जिसे हुआजिन अकेले ही सबको हरा देता है। तो ये सब देखकर स्कूल के बाकी जो स्टूडेंट हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं। अब हुआजिन स्कूल में नया नियम लागू करता है कि सुबह 6 से रात 8 बजे तक पढ़ाई होगी। तो सारे स्टूडेंट्स इसका विरोध करते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने जो किया है उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। तब सब छात्र इसका विरोध करते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास किताबें नहीं है, कोई बोलता है कि मेरे पास पेन ही नहीं है। तो इसमें ह्योजिन जिनके पास किताब होती है वो सारे उसकी कॉपी लेके उसका नोट्स ये करते हैं। तो कुछ छात्र बहाना बनाते हैं, लेकिन हुआजिन उन्हें सख्त अनुशासन में रखता है और धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ वे लौटने लगते हैं। हुआजिन समझाते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वह छात्रों को स्कूल के गैराज में ले जाता है और कार रिपेयर करना सिखाता है, जिसमें कि इनब्योक और सेयोंगहवान इनकार करता है। तो उन दोनों को कार में बैठाता है जबरदस्ती और बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाता है, जिससे वो सारे डर जाते हैं और बाकी जो स्टूडेंट उनको देख रहे होते हैं वो भी पूरा डरे रहते हैं। तो गाड़ी से 2-4 चक्कर लगाने के बाद उन लोग को इतना ही डरा देता है कि लास्ट ही वो लोग मजबूर हो जाते हैं और उनकी बात मान लेते हैं। तो हुआजिन उनको सिर्फ ये समझाना चाहता है कि उन्हें मेहनत करनी चाहिए और वे अपनी जिम्मेदारी का महत्व समझें। नेक्स्ट डे जब ना हुआजिन क्लास ले रहा होता है तब उसमें वो देखता है कि इनब्योम और सेयोंगहवान क्लास में नहीं है। तो इससे पहले दिखाया जाता है कि वो चोरी छिपे स्कूल से निकल ग्वान ह्यूक से मिलने चले जाते हैं और वो गुंडे को भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो जानकारी जुटा सके। तो एक क्लब में उनकी मुलाकात होती है और वह महंगी बाइक, पैसे और ताकत का प्रदर्शन करता है। तो छात्र उससे बहुत प्रभावित होते हैं और साथ ही वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक नया जो टीचर आया है वो उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो उन लोग को लेके ग्वान ह्यूक को लेके स्कूल चला जाता है। तो छात्रों के सामने हुआजिन को चुनौती देता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है इन दोनों के बीच फाइट होती है। तो कुछ देर के लिए सबको ऐसा लगता है कि ना हुआजिन हार गया है, क्योंकि वो लेट जाता है। जैसे ही उसे मारते हैं तो वो लेट जाते हैं। तो इससे बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हुआजिन कोई खड़ा हो जाता है और क्योंकि ये सारी उसकी प्लानिंग होती है तो छात्र को दिखाना चाहता है कि अपराधियों कैसे को हीरो नहीं मानना चाहिए। तो उसके बाद ग्वान ह्यूक को लेके चला जाता है उसकी गैंग के पास और बाकी सारे मेंबर्स को पूछता है कि क्या तुम स्टूडेंट्स हो। तो वो उन सारे ना बोलते हैं। तो वो भी ये कहता है कि अगर स्टूडेंट्स नहीं हो तो अच्छी बात है, फिर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो इधर पीछे से सारे स्टूडेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और वो लोग देखते हैं और अकेले ही ना हुआजिन उस पूरे गैंग को पीटता है और उन्हें
वो सारे स्टूडेंट्स को ये दिखाना चाहता है कि अपराधी होना कोई हीरो नहीं है, जिसे वो हीरो समझ रहे हैं वो वाकई में कितना कमजोर है। तो इसके बाद ह्वाजिन ज्ञान ह्यूक और उसके गैंग के सदस्यों को हरा देता है और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। यह सब देखकर सियोंगहुआन और इनबोम डर जाते हैं और ह्वाजिन उसे ह्योंगजू से माफी मांगने के लिए मजबूर कर देता है। तो पहली बार ह्योंगजू की आंखों में खुशी और राहत दिखाई पड़ता है, तो वो रो पड़ता है कि किसी ने उसके लिए आवाज उठाई है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है और ग्वान ह्यूक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लेते हैं और स्कूल में नए नियम लागू होते हैं और इस तरह से जो गैंगस्टर की नई ये थी उन सब पे रोक लग जाती है। क्लास में फुल डिसिप्लिन रहता है। स्कूल में कोई भी हिंसा का अगर करे और धूम्रपान करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होती है। एपिसोड के अंत में ह्योंगजू आखिरकार बिना डर के पढ़ाई कर पाता है। गुंडे का अंडरकवर मिशन सफल हो जाता है और ईआरपीबी की टीम एक और स्कूल को गैंग और हिंसा से मुक्त कर देती है। लेकिन साथ ही कुछ राजनेता ईआरपीबी को बंद कराने की साजिश रच रहे होते हैं। इसे हम जानेंगे इसके अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।